आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500। मतलब 500 हमारा प्रिंसिपल रेट हुआ, प्रिंसिपल ये रहा फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए हमें ढूंढना है कि 500 रुपये 4 साल के बाद अगर 6% इंटरेस्ट पर हमें मिल रहा है तो कितना हमारा इंटरेस्ट असल में टोटल में होगा। मतलब कि 500 रुपये 4 साल बाद कितने होंगे अगर उस पर 6% का ब्याज लग रहा है। तो इसका हमें क्वेश्चन ढूंढने के लिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का है चैप्टर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, मतलब P गुना R गुना T, प्रिंसिपल रेट टाइम। ठीक है, तो इसका पहला निकल आएगा। प्रिंसिपल हमारा दिया गया है 500, राइट, मल्टीप्लाई होगा R। अब R कैसे निकलेगा, क्योंकि रेट है ना, हमें रेट तो बताया गया ही नहीं कितना है, तो निकलेगा ये कैसे। रेट कितना है हमें ऐसे वैसे दिया गया 6%, क्योंकि ब्याज नहीं है, ब्याज है हमें निकालना तो इसे पड़ेगा, सॉल्व करना है। तो इसके बाद टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर्स, 4 साल का है ना, तो ये भी निकल गया। तो अब टोटल रेट निकालना है हमें, जो कि यहाँ पर लगेगा। टोटल रेट इज इक्वल टू 6 × 4 इज इक्वल टू 24%। परसेंट लगेगा क्योंकि रेट निकाल रहे हैं, टाइम नहीं है। रेट आ गया 24%, कितना होगा, ओवर आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई, है कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि रेट और टाइम दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है ना आंसर। तो ये भी हो गया, इज इक्वल टू अब निकाल दो, 0 से ये कट गया तो 5 बचा, 5 इज इक्वल टू 24। तो ये रहा हमारा आंसर। इतना सा बस क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अब आ रही है सेकंड क्वेश्चन की। अब आ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द HCF ऑफ 15, 30 एंड 45। 30, 15 और 45 का हमें HCF निकालना है। HCF निकलेगा कैसे, ब्रैकेट में ले लीजिए, 5 इज इक्वल टू 3 और 3 1, ये 15 का निकल गया। अब बारी आती है 30 की। आप भी साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। इसका ही 5, 6, 3/2 और यहाँ से 2 गया तो 1, ये 30 का भी निकल गया। 45 इज इक्वल 5, 9, 3 और यहाँ पर 3 और फिर 3 और निकल गया। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, टेबल बस फाइंड करने होते हैं। तो किस टेबल से साथ कितना नंबर आ रहा है फिर उसे भी ओके वैसे चलते जाओ। तो अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, HCF का मतलब होता है कॉमन। कॉमन निकालना है हाईएस्ट फैक्टर, सबसे बड़े नंबर जो कॉमन में आ रहा है 5, 5 और 5, तीनों में है 5, कॉमन निकल गया। और उसके बाद 2, 3, ये तो चलो नहीं है दोनों, तो तीनों में क्योंकि 2 तो इसमें भी नहीं है और 3 एक्स्ट्रा इसमें भी नहीं है, तो ये 3 भी कॉमन निकल गए, मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि अब ना तो 2 निकलेगा किसी से ना 3, क्योंकि वो तो अलग है और हमें HCF फाइंड करना है ना कि LCM। तो इसका टोटल आंसर आ गया 15। सो दिस इज़ द आंसर। तो अब आता है थर्ड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स। मतलब कोई भी 2 ऐसे इंटीजर्स हमें ओड है मिले हुए, ऑप्शन में तो सारे ओड्स ही हैं, तो उनका सम, मतलब कि अगर उनको स्केयर करेंगे, सम होता है प्लस, मतलब उन्हें स्केयर करके जो उनका प्लस करेंगे वो इज इक्वल टू 290 होगा। आंसर तो हमें दे दिया ना कि 290 आंसर आना है, तो हमें वही करना है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और वो कैसे होगा, 11 + 13 इनका स्केयर कर दो, कितना आएगा, 11 का स्केयर आ जाएगा 121 + 13 का स्केयर आएगा 169, तो ये इज इक्वल टू 290। आंसर निकल गया, इजी सा है। ये सारा मैं आपको टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आर्मी के जो क्लर्क हो गए, GD,
ट्रेडमैन और टेक्निकल, चारों इसी में आते हैं। जितना भी मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ ना, ये सारा का सारा इन चारों स्ट्रीम्स के लिए है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ क्लर्क के लिए है या जीडी के लिए अकेला कराना, नहीं, सारे हैं। ये सभी का सिलेबस ये एक ही साथ आपको करा रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग जगह पर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और ये हमें सिलेबस दिसंबर से पहले पहले हम सारा क्लियर कर देंगे, उसके बाद सिर्फ टेस्ट एंड प्रेपरेशन होगी। तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। हमें छोटी सी छोटी फ्रैक्शन लाइन में से ढूंढनी है। फ्रैक्शन अब होगी क्या वो आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है डी ले लीजिए 8/25, 8/25 जो है उनको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो देखना है कि आंसर हमारा सबसे छोटा किसके साथ है। तो देखते हैं 8/25 को मल्टीप्लाई करना है 7/15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि फ्रैक्शन हमें ढूंढनी है और ये मल्टीप्लाई पॉइंट इनके साथ है। तो दूसरा आता है 8/25 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 2/5। थर्ड वन 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 8/25। ये ऐसे इधर उधर ही कर लो तभी कोई नहीं होता, आंसर तो वही सेम ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? $120 और 175 ये निकल गए ना इनके आंसर। तो इसका क्या आंसर निकलेगा? 40 और 50 और इनका 80 75। ठीक है, निकल गया। अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इनमें से कौन सी हुई आपको ये बताना है। तो अब इतना इनके सभी के आंसर्स आ गए। तो अब इनको माइनस करना है एक दूसरे के साथ। तो कितना आएगा? = 10 और ये माइनस हुआ तो कितना आएगा? 25 और ये ओनली 5 आ गया सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मिल गई हमें 5। नहीं तो इसका दूसरा जो अल्टरनेटिव मेथड है वो इजी सा है और जिनको वो समझ लगता है वो ठीक, नहीं तो ये वाला कर लीजिए। अल्टरनेटिव मेथड में क्या होगा? 8/25 को डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आता है, और 7/15 को करके देखिए कितना आएगा। 2/5 कितना आता है और 3/10 ये कितना आएगा। तो इनके आंसर ऐसे आए हैं। इनका आंसर आया है 0.32, 0.46 आगे काफ़ी लंबी ये चल रही थी 7/15 की, तो ये तो आंसर बना नहीं। 2/5 0.4 और 3/10 0.3। अब ज़ीरोस के बाद देखना है क्योंकि चलता तो है ना, स्केल ही है। स्केल में ऐसे था 2, 3, 4 एंड सो इधर -1, -2, -3 ये उतनी छोटी छोटी जा रही है। ज़ीरो के पास जितना ज़्यादा होगा, जो क्लोज होगा वो वाला नंबर सबसे बड़ा होगा माइनस में, और प्लस में जाओगे तो वो जितना आगे तक जा रहा है वो सारे बड़े नंबर होते जाएंगे। ठीक है, तो ज़ीरो के पास कौन सा है सबसे ज़्यादा? 0.3। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ढूंढ रहे हैं हम क्योंकि ज़्यादा तो नहीं ना जाना इधर पास ही है। तो 0.3, फिर आता है 0.4, उससे बड़ी है 0.32 और उससे ही बड़ा 0.466। आगे पता नहीं कितना लंबा जा रहा है। तो सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन ये रही और सबसे छोटी वाली ये। अल्टरनेटिव मेथड में बस इतना ही है। तो ये इजी वाला क्वेश्चन था। अब आता है फिफ्थ एंड अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ढूंढनी है, मतलब कौन से नंबर आता है अगर पैरामीटर और एरिया ऑफ द सर्कल का ही पैरीमीटर और सर्कल का ही एरिया अगर इक्वल हो तो व्हाट विल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस ढूंढना है सर्कल का कितना आता है। तो आता है इसका सोल्यूशन पैरीमीटर ऑफ सर्कल इजिकल टू, ये ना आर इक्वल है, इक्वल करके हमें देखना है कितना आंसर आखिर आता है इनका। तो अब आता है एरिया ऑफ सर्कल।
इनके फॉर्मूलाज आपको सभी को याद करने पड़ेंगे, तभी आके आप बाकी का सिलेबस ईजिली कर सकते हो। 2 पाई आर पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब ढूंढिए कितना आंसर आता है। 2 पाई आर ऐसे करके लिख लेते हैं, पाई आर और एक और आर, क्योंकि 2 है, एक आर से एक आर कट गई, पाई से पाई कट गया, आर बचा। आर क्या है हमारा? रेडियस, और रेडियस का आंसर कितना आया? 2। निकल गया आंसर, बस ख़त्म। रेडियस हमारा है 2 इन ऑप्शन का आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया इजीली सॉल्व। तो ये सारा सिलेबस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ट्यूशन वाले भी काफ़ी कहते हैं कि ट्यूशन्स भी हमें कलेक्ट करनी है, तो अगर सेल्फ स्टडी हो जाए तो ट्यूशन्स की ज़रूरत क्या पड़ेगी। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, सो इसलिए करवा रहा हूँ। और दिसंबर से पहले हमारा सिलेबस सारा क्लियर हो जाएगा, तो पेपर की हमें टेंशन नहीं बिल्कुल भी होगी। तो बाकी के मैं डेली के डेली 5 क्वेश्चंस अपलोड करता जाऊँगा। जीके, साइंस वगैरह जो भी आएंगे उनका भी मैं सिलेबस ऐसे ही करवाता रहूँगा। उनके ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो वो जल्दी भी जब हो जाएगा। तो बाकी के लिए आज के लिए इतना ही, और बाकी का हम सिलेबस कल से शुरू करेंगे। आज के लिए ये पहली वीडियो ही थी, अगर आगे से शुरू करेंगे। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस जब भी आए आपको वो मिल जाए। थैंक यू।